बच्चों ने मेरा पैकेज चुरा लिया और उसे फाड़ दिया। उसके अंदर एक लिमिटेड एडिशन फिगरीन थी जिसकी कीमत हजारों डॉलर्स की थी। उन्होंने बिना किसी रहम के उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं उसके टूटे हुए पीसेस लेकर उनके घर कंपनसेशन मांगने गया, लेकिन एक पैसा देने की जगह उस पड़ोस वाली औरत ने हंगामा कर दिया और मेरे फेस पर नाखून मार दिए। फिर उसने पूरी स्टोरी उलट दी और मुझ पर ही एक माइनर को डराने का इल्जाम लगा दिया। बाद में वो अपने रिलेटिव्स को लेकर मेरे ऑफिस आ गई और बैनर्स लेकर प्रोटेस्ट करने लगी। उसकी वजह से मेरी जॉब चली गई। जब हॉलवे में हमारी बहस चल रही थी तब ब्रैड ने जानबूझकर अपना पैर आगे कर दिया ताकि मैं गिर जाऊं। मैं सीढ़ियों से लुढ़क गया और पूरी जिंदगी के लिए व्हील चेयर पर आ गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उस ट्रेजेडी से पहले वाले टाइम में वापस आ चुका था। इस बार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने जानबूझकर एक एंटीक ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन वेज जो मैं अपने एक दोस्त के लिए संभाल कर रखा हुआ था अपने फ्रंट डोर के बाहर रख दिया। मैंने बॉक्स पर एक बड़ा सा फ्रेजाइल लेबल चिपका दिया और साथ में एक साइन भी लगा दिया जिस पर लिखा था डू नॉट टच। लेकिन फिर भी मुझे अंदर ही अंदर पता था कि सामने वाले फ्लैट में रहने वाली वो चोर दादी और उसका पोता किसी और के पैकेज से अपने हाथ नहीं रोक पाए। तुम लोगों को मिस्ट्री बॉक्सेस खोलना बहुत पसंद है ना, तो इस बार मैं तुम्हारे लिए $8 लाख का मिस्ट्री बॉक्स लेकर आया हूँ, एक असली प्रीमियम प्राइस टैग के। जैसे ही मैंने वो भारी लकड़ी का क्रेट अपने डोर स्टेप पर रखा, सामने वाले फ्लैट का सिक्योरिटी डोर धीरे से खुल गया। वोंग कुइवा अपने बिगड़े हुए पोते जियाओ को साथ घसीटते हुए बाहर निकली। दोनों ऐसे चल रहे थे जैसे पूरी बिल्डिंग उनकी ही हो। ओह, किस तरह का कचरा खरीद लाया, उसने तंज मारते हुए कहा। इतना बड़ा बॉक्स रखकर पूरा हॉलवे ब्लॉक कर दिया। लोगों को चलने के लिए जगह नहीं चाहिए क्या? सच में तुम्हारे पास बिल्कुल मैनर्स नहीं। मेरी पिछली लाइफ में उस छोटे जानवर ने मुझे गिराकर हमेशा के लिए डिसेबल बना दिया था। उसमें अभी आधे साल से भी ज्यादा टाइम बाकी था, लेकिन अब उन दोनों के खट्टे और घटिया चेहरे दोबारा देखते ही मेरे अंदर इतनी घिन और नौजिया उठने लगी कि खुद को संभालना मुश्किल हो गया। मुझे हमेशा पता था कि ये बुढ़िया बहुत कंजूस और लालची है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी बेशर्म भी हो सकती है। ये इतनी बुरी है कि अपने पोते को लॉ तोड़ने के लिए भी एनकरेज कर देती है। शुक्र है मुझे टाइम पर दोबारा लाइफ मिल गई, वरना पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजरती। वो सालों की बेइंतहा डिस्पेयर, ये चीज मेरी नहीं है। मैं इसे अपने बॉस के लिए रख रहा हूँ। अभी इसे अंदर ले जा रहा हूँ। ये बहुत ही डेलिकेट आइटम है। अगर तुम लोगों ने इसे डैमेज कर दिया तो कंपनसेशन देना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। अपना घर बेच दोगे तब भी पैसा नहीं भर पाओगे। अपने बच्चे को संभाल कर रखना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अगर उसमें थोड़ी भी अकल होती तो वो तुरंत अपने पोते को लेकर नीचे चली जाती, लेकिन मुझे पता था कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो बेशर्मी से अपने बिगड़े हुए पोते को हमेशा सपोर्ट करती। मैं जितना ज्यादा इसकी कीमत का जिक्र करता उतना ही उसकी टेढ़ी जेलसी और क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। हाँ, इतना बड़ा आदमी बनने की एक्टिंग मत करो। तुम बस एक लो लाइफ वेज स्लेव। तुम किसी बड़े बॉस को जानते भी होगे। एक बेकार लकड़ी का बॉक्स आखिर कितने का हो सकता है? किस बात से डरा रहे हैं? फिर उसने अपने पोते से कहा, आओ बेटा, इस बेचारे लूजर को इग्नोर करो। ये बस इस बात से जलता है कि हमारे पास पैसा है। अगर तुम्हारा बॉक्स टूट भी गया तो मुझे क्या? हॉलवे में जो भी पड़ा होता है वो बस कचरा होता है जो किसी को नहीं चाहिए। मेरा मन करेगा तो मैं इसे फाड़ कर खोल दूं। मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया ना तो बहुत पछताओगे। इतना कहकर मैं डोर खोला और अंदर चला गया। मैंने जानबूझकर फ्रंट डोर को पूरी तरह से बंद नहीं किया, उसे हल्का से खुला छोड़ दिया। फॉयर के अंधेरे में खड़े होकर मैं उस 4K पिनहोल कैमरा से बाहर देख रहा था जो मैंने डोर फ्रेम में छिपा रखा था। वोंग कुइवा वहां से गई ही नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे चोर की तरह उस लकड़ी के बॉक्स के पास आ गई ताकि उसे ध्यान से देख सके। फिर उसने जियाओ को हल्का सा धक्का दिया और मेरी तरफ थोड़ी हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। फिर उसने अपनी आवाज धीमी करके बड़े घमंड से कहा, जब वो अंदर ट्रॉली लेने चला जाए तब इस बॉक्स को खोल देना। देखते हैं अंदर आखिर है क्या। अगर कोई कीमती चीज हुई तो सीधा उठाकर अपने घर ले आएंगे। वैसे भी जो चीज बाहर पड़ी हो उसका कोई ओनर थोड़ी होता है। स्क्रीन पर उस दादी और पोते की ये छुपी हुई हरकतें देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता था कि अब आगे क्या होने। हुआ पैकेज हवा में गायब हो गया था। उसके अंदर एक लिमिटेड एडिशन आउट ऑफ प्रिंट फिगर थी। उसे पाने के लिए मैंने आधे साल से भी ज्यादा वेट किया था और हर पॉसिबल फेवर यूज किया था। जब मैंने फटे हुए पैकेज और स्टायरोफोम के टुकड़ों का ट्रेल फॉलो करते हुए सामने वाले फ्लैट तक पहुंचा तो जाओ मेरे प्राइसलेस ट्रेजर को एक तेज सिजर से टुकड़ों में काट रहा था और हर कट के साथ वो तालियां बजा रहा था और हंस रहा था। मेरा दिल इतना दुख रहा था जैसे उसे कोई चीर रहा हो। मैंने अपना गुस्सा दबाकर वोंग कुइवा से डैमेज का कॉम्पनसेशन मांगा, लेकिन उस बुढ़िया को जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वो सीधा हॉलवे के फ्लोर पर बैठ गई और जोर जोर से ड्रामा करने लगी। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, प्लास्टिक के कुछ टुकड़ों के लिए मुझसे $8,000 मांग रहा है? क्या तू इतना गरीब है कि दिमाग खराब हो गया? हम जैसे सीधे लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा है? वो तो बस एक बच्चा है, इतने छोटे बच्चे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो लगातार चीखती रही और फिर पागल कुत्ते की तरह मुझ पर झपटी। अपने लंबे तेज नाखूनों से उसने मेरा फेस बुरी तरह नोच दिया और खून निकल आया और आखिर में विक्टिम भी वही खुद ही बन गई। वो सीधा पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट लिखवा दी। रोते हुए उसने बोला कि मैं एक बड़ा आदमी होकर एक माइनर और बेचारी बूढ़ी औरत को डरा रहा। पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग की हॉलवे में कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था, इसलिए पूरा मामला सिर्फ मेरी बात और उसकी बात बनकर रह गया। पुलिस भी बस हमें शांति से मैटर सेटल करने को कह, लेकिन उसकी हरकतें यही नहीं रुकी। सिर्फ इसलिए कि उसे मुझे एक पैसा भी ना देना पड़े, उसने कुछ उसके वैसे ही गंदे रिलेटिव्स को भी बुला लिया। वो लोग रोज मेरे ऑफिस के बाहर बैनर्स लेकर हंगामा करते थे, मेरे बारे में झूठ फैलाते थे कि मैं एक घटिया पर्वर्ट हूँ जो बूढ़ों और कमजोर लोगों को परेशान करता है। इंटरनेट ट्रोल्स और मेरे क्लाइंट्स को सच पता नहीं था, इसलिए सब मुझसे नफरत करने लगे। बैड पब्लिसिटी को कंट्रोल करने के लिए मेरी कंपनी ने तुरंत मुझसे सारे रिलेशंस तोड़ दिए। एक ही रात में मेरा करियर बर्बाद हो गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं नफरत से जल रहा था। 1 महीने बाद मेरी उनसे फिर हॉलवे में मुलाकात हुई और हमारी बहुत बड़ी बहस हो। जाओ वोंग कुइवा के पीछे छुपा हुआ था और जब मेरा
ध्यान नहीं था उसने अचानक मेरा एंकल निशाना बनाकर अपना पैर आगे कर दिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। मैं सीधा एक लंबी सीढ़ियों की फ्लाइट से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। मेरे सर्वाइकल स्पाइन में कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हुआ और स्पाइनल कॉर्ड बुरी तरह डैमेज हो। जब मैं इंटेंसिव केयर यूनिट में होश में आया, डॉक्टर ने ठंडे लहजे में कहा कि अब पूरी जिंदगी बेड पर ही रहना पड़ेगा। मैं किसी की मदद के बिना करवट तक नहीं बदल सकता था। और वोंग क्यू और उसकी फैमिली, उनका बस इतना कहना था कि बच्चा सिर्फ खेल रहा था, उसने जानबूझकर नहीं। वो लॉ की लिमिट के बिल्कुल किनारे कर खेलते रहे और आखिर में सिर्फ 20,000 युआन देकर बिल्कुल आराम से बच निकले। मुझे उनसे नफरत, वोंग क्यूआ की फैमिली के एक एक इंसान से नफरत है। उनकी बेवकूफी और लालच ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मुझे लगा था कि मैं बस उस व्हीलचेयर पर बैठे बैठे नफरत में जलते हुए जिंदगी काट लूं, लेकिन फिर मैंने दोबारा आंखें खोली और किसी तरह उस ट्रेजेडी से पहले वाले टाइम में वापस आ गया। मैंने अभी अभी अपने एक दोस्त का पैकेज रिसीव किया था और वो बॉक्स उस वक्त भी मेरे डोर के बाहर ही पड़ा था। इस बार मैं पक्का करूंगा कि हम सब मिलकर सच में थोड़ा मजा करें। मैंने पूरी रात बैठकर अपना पूरा प्लान तैयार किया। मैंने अपनी प्लान्ड बिजनेस ट्रिप तक पोस्टपोन कर दी। मैंने अपना फोन निकाला और ध्यान से उस डिवाइस को चेक किया जो मैंने अपने डोर के बाहर स्प्रिंग फेस्टिवल कपलेट के गैप में छुपा रखा था। हाई डेफिनेशन 4K नाइट विजन सिक्योरिटी कैमरा। फुटेज में बड़े वुडन क्रेट पर चिपका हुआ एक्सट्रीमली फ्रैजाइल लेबल बिल्कुल साफ दिख रहा था। साथ ही वो चमकता हुआ लाल कस्टम मेड डू नॉट टच वार्निंग लेबल भी क्लियरली नजर आ रहा था। इस बार मेरे डोर के बाहर रखे क्रेट के अंदर कुछ 1000 युआन की कोई सस्ती प्लास्टिक कलेक्टर्स फिगर नहीं थी। ये मेरे दोस्त की थी जो एक बड़े एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने इसे स्प्रिंग ऑक्शन में 8 लाख युआन की आसमान छूती कीमत देकर जीता था। दुनिया भर में मशहूर एक मास्टर आर्टिस्ट का असली मास्टरपीस, एक ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन वेस। मेरे दोस्त को आज ही ओवरसीज उड़ना था क्योंकि उन्हें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की मर्जर डील निगोशिएट करनी थी। हैंडओवर कंप्लीट करने के बाद उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि इसे बैंक वॉल्ट में रख सके, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए ये वेज मेरी देखभाल में छोड़ दिया। उस वुडन क्रेट के अंदर सिर्फ ये प्राइसलेस और बहुत ही डेलिकेट टॉप टियर